अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमातुल मुबारक है, 9 जुलाई सन 2021। तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो लाहौर हाई कोर्ट का जो उनका रिव्यू बोर्ड है उसका तफसीली फैसला आ गया। ये रिव्यू बोर्ड जो 3 मेंबर बेंच पर मुश्तमिल था, जिसमें जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सदाकत, इन्होंने जो तहरीक लब्बैक के इस वक्त सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनकी जो नजरबंदी की जो दरख्वास्त में जो तौसीक़ की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये पंजाब हुकूमत ने कहा था कि जी उनकी नजरबंदी को आप आगे बढ़ा दें, खतरा है हमें कि वो जब यहाँ पर एहतजाज करेंगे, उनके लोग बलवा करेंगे, पंजाब की सियासी सूरत हाल को खराब करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन बन जाएगी, तो उनकी जो नजरबंदी है उसमें आप तौसीक़ कर दें। लेकिन इस पे जो रिव्यू बोर्ड है उन्होंने ये कहा था कि आप हमें बताइए कि क्या आपके पास रीजंस हैं, किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी और आप ये कहते हैं कि बलवा होगा और इसलिए उनका गिरफ्तार रहना जरूरी है। पंजाब हुकूमत उन्हें उस वक्त कोई बेंच को नहीं जवाब सही तसल्ली बख्श दे सकी, तो जिसके बाद जो साद रिजवी साहब की जो नजरबंदी की में तौसीक़ की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन अब उस रिव्यू बोर्ड का, उस 3 मेंबर बेंच का जो लाहौर हाई कोर्ट का था, उसका एक तफसीली फैसला आ गया और उस तफसीली फैसले में बहुत ही अहम नुकात उठाए गए हैं और जिससे अपरेंटली प्राइमा फेसी इस बात का ये अंदाजा होता है कि जो 3 मेंबर रिव्यू बोर्ड है वो जो हुकूमत पंजाब ने शवाहिद पेश किए थे जिसमें ये इल्जाम लगाया था कि ये बलवा करेंगे, उससे वो मुतमईन नहीं थे। और उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया उसमें। उन्होंने ये कहा है कि जो सिर्फ एहतजाज करना, सिर्फ जलसे निकालना, जुलूस निकालना, इसका मतलब, इससे मुराद तो या इसकी बुनियाद पर आप किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आपने पाबंदी लगाई है तो फिर हमें ये बताएं कि जो दूसरी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनमें इवन खुद तहरीक इंसाफ है, कि क्या इन्होंने धरने नहीं किए, क्या इन्होंने एहतजाज नहीं किया? अगर सिर्फ एहतजाज करने की बुनियाद पर आप किसी को दहशतगर्द करार देकर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो आपको सारी सियासी जमातें जो हैं वो बंद करना पड़ेंगी। और अगर कोई सबूत है तहरीक लब्बैक के हवाले से तो वो आप हमें आके बताएं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जजमेंट आई है, इसलिए कि वफाकी काबीना की एक कमेटी ने लब्बैक के हवाले से, जहां पर उनकी अपील चल रही है, अपनी एक रिपोर्ट बना दी है जो कि काबीना में पेश कर दी गई है और वजीर आजम साहब के सामने है। इस हवाले से जो हमें जराए बता रहे हैं, वजीर आजम साहब लब्बैक को जो इजाजत देने की बात है उस पर कुछ उनके मुशीरान जिनकी हम हमेशा निशानदेही करते रहे हैं, और मैं जब ये कहता हूं तो मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि आप ये बात ना किया करें, आप मजहब की बुनियाद पर बात करते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं उनसे भी, आपसे भी, कि अगर हम मजहब को बुनियाद बना के बात नहीं करेंगे तो किस बुनियाद पर बात करेंगे? नामूस रिसालत जो है वो मुसलमानों के दिलों के बहुत नजदीक है। हम में से कोई भी दहशतगर्द नहीं है, कोई भी मिलिटेंट नहीं है। आपको तरीकाकार पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी मकसद है उस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। तो वो लोग जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए हैं, हमें कुछ तो नजर आते हैं, कुछ नजर भी नहीं आते, लेकिन जिन्होंने वजीर आजम के जहन में ये बात डाली है कि लब्बैक कोई इंतहा पसंद तंजीम है, लब्बैक के साथ आप अगर कुछ करेंगे, उसको कुछ रियायत देंगे तो पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा। आप मुझे बताएं, आपने जो कुछ मर्जी कर लिया, फेटफ ने आपको रखा ना ग्रे लिस्ट में, आपको नहीं निकाला उन्होंने। और आगे अगर आपने अमेरिका के साथ मजीद इसी तरह कन्फ्रंटेशन रखी तो वो आपको ग्रे से ब्लैक में भी कर देंगे। IMF जो है उसने सस्पेंड किया हुआ है आपका प्लान, आपको कोई उन्होंने रिव्यू, अभी वो मीटिंग हो रही है जी, फैसला नहीं हुआ, आपको वो लंबा करके उन्होंने रखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए, आपका जो लोन था उसमें कमी कर दी। तो अभी अगर आप
امریکہ نے آپ کو وہ جو ایک چائلڈ سولجر ریکروٹمنٹ لسٹ میں بھی ڈال دیا، پاکستان کی فوج پر بھی پابندی لگا دی، لیکن الحمدللہ یہ ملک چل رہا ہے، پاکستان کی فوج انٹیکٹ ہے، پاکستان کے لوگ موجود ہیں اور یہ آگے چلتا رہے گا۔ اگر عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ریئلٹیز کی وجہ سے افغان معاملے میں ایک بہتر قدم اٹھاتے ہوئے جو اس وقت کرنا چاہیے ان کو وہ اٹھا رہے ہیں فیصلہ، تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور کیونکہ وہ درست فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ناموس رسالت کے ایشو پر جو آپ نے وعدہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ، اس کو پورا کرنے میں آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ فرانس یا یورپین یونین یا برطانیہ یہ کب آپ کے دوست تھے؟ فرانس نے ایٹمی ریئیکٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پرومس کیا، لیکن ایٹمی ریئیکٹر انہوں نے نہیں دیا، بلکہ فرانس نے بھارت کو رافائل جہاز دے دیے جو پاکستان کی جو سپریمیسی تھی F-16 کی وجہ سے ان کو اس نے ختم کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں میکرون جس انداز میں، وہ ایک مسلم دشمنی کی ایک بڑی ایک بنیاد ہے، اور سرکاری طور پر انہوں نے خاکے وہاں پر وہ لہرائے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو یہ اس طریقے کے ان کی شان میں گستاخی والی جو بات ہے اس کو سرکاری طور پر میکرون نے پروموٹ کیا۔ تو کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی انتہا پسند نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرانس پر حملہ کریں، فرانسیسیوں پر حملہ کریں، فرانسیسی شہریوں کو کچھ کہیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا۔ سرکاری سطح پر آپ ان کو یہ جواب دینا ہے آپ نے کہ جناب آپ نے سرکاری سطح پر اگر آپ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے کہ آپ نے آزادی صحافت تحریر کے نام پر اس لائن کو کراس کر لیا۔ آپ نے ہم کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ ہمیں برا بھلا کہیں، سب کچھ کریں، کرٹیسائز کریں، لیکن توہین کی اجازت کسی کی بھی نہیں دی جاتی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم